गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम लोग और बहुत ही बेहतरीन छोटे छोटे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। दोस्तों पहले हमें यह याद होना चाहिए कि सेंट्रल मैक्सिमा, मिनिमम, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यानी सब लोगों ने पहला वीडियो जिसके अंदर सारे फॉर्मूला है, सभी फॉर्मूला को ध्यान से देख लिया होगा, तो ये न्यूमेरिकल बहुत ही आसान हो जाएगी। फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको टू स्लिट के लिए लैम्बडा दिया है, स्मॉल डी दिया है, कैपिटल डी। स्मॉल डी यानी दो सोर्स के बीच का डिस्टेंस, कैपिटल डी यानी डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड सोर्स। तो हमें बीटा यानी फाइंड फ्रिंज विड्थ यानी बीटा इज इक्वल टू, आप सबको फॉर्मूला याद होना चाहिए, टू ब्राइट या फिर टू डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस जिसे बोला जाता है फ्रिंजड विड्थ इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा डी बाई डी। दोस्तों यहां पे लैम्बडा की जगह 500 नैनोमीटर यानी 10⁻⁹, डी 1, स्मॉल डी 10⁻³ यानी 500 इंटू 10⁻�6 मीटर। दोस्तों हमें आंसर मिल गया और इसको अच्छे से लिखना है तो बीटा इज इक्वल टू 500 माइक्रोमीटर, ऐसे भी लिख सकते हो। 5 इंटू 10⁻⁴ यानी 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर यानी 0.5 mm। दोस्तों मैंने आपको इसलिए ऐसे दो आंसर बना के दिए कि क्या होगा कि अगर ये आपको एमसीक्यू में पूछ रहे हैं तो कोई भी ऐसा कन्वर्जन करके दे सकते हैं, आपको आना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों ऐसा बोला है कि विड्थ ऑफ ईच स्प्लिट, हर एक स्प्लिट की विड्थ फाइंड करनी है। तो डबल स्प्लिट प्रैक्टिकल है तो थीटा इज इक्वल टू tan लैम्बडा अपॉन डी, आप सब जानते थे। डबल स्प्लिट के लिए तो 2 लैम्बडा अपॉन डी डैश जो हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू कितने मैक्सिमम दिए हैं, ऑब्टेन द tan मैक्सिमम, यहां पे लिखना रह गया 10, ये रहा tan मैक्सिमम, तो tan लैम्बडा अपॉन डी। दोस्तों आपके पास डी अवेलेबल है, डी डैश नहीं है, हर एक के बीच का डिस्टेंस। तो ध्यान से देखो, लैम्बडा तो कट हो गया, यहाँ पे 5 बचा, तो 1 अपॉन डी डैश इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 10, सो डी डैश इज इक्वल टू डी बाय 5। दोस्तों डी क्या है, ध्यान से देखना, डी क्या है। सर डी का मतलब ये रहा, आपने पहले ही सिखाया था 1 mm यानी 10⁻³ डिवाइड बाय 5 यानी 0.2 इंटू 10⁻⁻3। तो मेरा आंसर आ गया डी इज इक्वल टू 0.2 mm। तो कितना अच्छा, कुछ भी नहीं किया, बस समझना था कि जो 10 मैक्सिमा बन रहे उनके बीच का डिस्टेंस यानी हर एक स्प्लिट के बीच का डिस्टेंस। सर दो न्यूमेरिकल डन। आगे थे दोस्तों टेलीस्कोप के लिए आपको पता है उसका एंगुलर लिमिटेशंस क्या था, बोलो फॉर्मूला, अल्फा मिनिमम इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा बाय डी। दोस्तों मैं इसको कैलकुलेट करना चालू करूं तो 1.22 ऐसा का वैसा, लैम्बडा में डायरेक्ट लिखूं 6 इंटू 10⁻⁷, और गलती हो जाएगी कैपिटल डी के अंदर। दोस्तों कैपिटल डी यानी 100, इंच का मतलब 2.54, ध्यान रखना 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको इंच में नहीं रखना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा 2.54, 100 है इसलिए 100, सेंटीमीटर है यानी 10⁻²। बोलो ये दोनों कट हो जाएंगे, इसका शांति से आप कैलकुलेशन कर दो। दोस्तों आपको अल्फा मिनिमम मिल जाएगा 2.9 इंटू 10⁻⁷। अगर दोस्तों इसके साथ आपको कोई बोले कि आप रिजोल्यूशन पावर फाइंड करो, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप, 1 अपॉन अल्फा मिनिमम, यानी इसका उल्टा करना पड़ेगा 10⁻⁷, ऑलमोस्ट 3.4 समथिंग आपका आंसर आ जाएगा, इतना रेडियन इनवर्स। इसलिए मैंने हाईलाइट किया दोस्तों, ऐसा भी एग्जाम में पूछ सकते हैं रिजोल्यूशन पावर फाइंड करो, ये भी डन। मजा आ गया, 3 न्यूमेरिकल बहुत छोटे छोटे जल्दी आसान है,
व्हेन द पोलर शीट इज रोटेटेड बिटवीन टू क्रॉस प्लेट। दोस्तों ये मेरा पहला टूरबिलिन प्लेट, आप सब जानते हो यहां से सभी डायरेक्शन वाला लाइट आ रहा था। अब इसमें से याद होगा आपको सिर्फ और सिर्फ पैरेलल आ जाएगा। दोस्तों ये मेरा I1 है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं सर, फर्स्ट रोटेशन के लिए I1 इज इक्वल टू I0। अब जैसे दोस्तों मैं इसको घुमाऊंगा तो उसका थोड़ा एंगुलर मैंने बनाया, ये सेकेंड। तो ध्यान से देखना कौन सा लाइट इसमें से बाहर आ रहा है, वो मैंने। अब उसके लिए इसके लिए I1 एंटर हो रहा है, ये इंसिडेंट लाइट। अभी I1 एंटर हो रहा है, तो यहां से जो बाहर निकलेगा वो कौन सा बाहर निकलेगा? देखो सेकेंड स्लिट से जो बाहर निकलेगा, बोलो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मालस? सर मालस का फॉर्मूला था I इज इक्वल टू I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। रिपीट, मालस का फॉर्मूला क्या था? I इज इक्वल टू I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, यानी I2 इज इक्वल टू I1 एंटर हो रहा है, कौन सा एंगल अप्लाई होगा? कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों यहां पे वर्ड यूज हुआ है क्रॉस्ड, यानी अब इसके साथ जो दूसरी बनने वाली है वो 90 डिग्री से कनेक्टेड है, यानी अब बहुत ही मस्त मजा आएगी। 3 इज इक्वल, दोस्तों यहां पे पुट कर देते हैं I2। बोलो I1 की वैल्यू क्या थी? I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन। दोस्तों थर्ड के लिए I3 के लिए ये I2 वाला पोर्शन एंटर हो रहा है, यस और नो? यस सर। तो I2 कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। सर 90 माइनस थीटा एंगल चेंज हो जाएगा, सो मेरा फॉर्मूला I2 कॉस की जगह साइन स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों I2 की वैल्यू ये रही, सो मेरा I3 का फॉर्मूला I2 की जगह I0 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब मजे की बात यह है कि आपको थोड़ा मैथ्स में सिखाता हूं, याद होना चाहिए। मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं, 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों जैसे मैंने ऐसा लिख दिया, सो मेरा फॉर्मूला I3 इज इक्वल टू I नॉट बाय 4, इसको मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर। दोस्तों ध्यान से देखो, मैंने स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोग आगे डिस्कस कर चुके हैं, ये मेरा हो जाएगा साइन 2 थीटा होल स्क्वायर। तो अब मेरे को पक्का हो गया कि सर आप मैक्सिमम ढूंढना चाहते हो, तो उसके लिए थीटा कितना रखना पड़ेगा? 45। क्यों? अगर थीटा की जगह 45 पुट करोगे तो 45 टू जा 90 साइन 91। तो ये मैक्सिमम कब मिलेगा? जब एंगल 45 हो। क्या बात है सर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चारों न्यूमेरिकल बहुत परफेक्टली समझ में आ गए। अब ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसके लिए दोस्तों मैंने सिखाया था कि आपको कोई भी डेटा दिया हो, XD बाय D इज इक्वल टू ब्राइट है इसलिए n लेमडा। रिपीट दोस्तों, ब्राइट है इसलिए n लेमडा। अब कौन से नंबर का है? फोर्थ, तो यहां पे 4 लिख दो, D बाय D n की जगह दोस्तों 4। अब क्या ढूंढना है? उसको सब्जेक्ट बनाओ। सर लेमडा ढूंढना है तो लेमडा को सब्जेक्ट बनाओ x4d अपॉन 4d। चलो x4 की वैल्यू दोस्तों 1.2 सेंटीमीटर यानी 10⁻²। d आपका 0.28 mm यानी 10⁻³ 4 कैपिटल D आपका 1.4 मीटर, यानी उसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अब इसका कैलकुलेशन करना है दोस्तों, इन दोनों में से पॉइंट हटा दो। चलो पॉइंट हट गया, ध्यान से देखना, 4 3 जा, चलो ये भी काम करो दोस्तों। ये पॉइंट हटाओ तो यहाँ पे -5 हो जाएगा, क्यों? तो 14 2 जा 2 बचा 3 बचा, 2 3 जा 6 इंटू 10⁻⁷ यानी 6000 एंगस्ट्रॉम। देख सकते दोस्तों, आपके सामने सारे न्यूमेरिकल बहुत ही इजी आसान हो गए, क्योंकि आपको सारे फॉर्मूला पता थे।
कुछ नहीं करना। ये ऐसा चैप्टर है दोस्तों कि इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ही इजी है, सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर लाना है और आपका काम रेडी हो जाएगा दोस्तों। ध्यान से देख लो और उसको अच्छे से 1-2 बार लिख दो।